2-3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि मैंने इनको बताया भी कि सप्ताह में एक दिन अगर मोबाइल इस्तेमाल न करें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलेगा और बीमारी ना हो इसमें है? ऐसा ये मोबाइल पड़ गया पीछे कि ये बड़ा कठिन। हाँ, इससे छूटना बहुत मुश्किल काम हो। अच्छा, जब मोबाइल नहीं था जीवन को क्या समस्या थी? ठीक चल रहा है तो है जो परिस्थिति आ रही है मनुष्यों के सामने। चलो ठीक है। अब वो आए नहीं आज, मैं आते तो उनको ही बताता मैं आज हो जरा। खैर चलो, जब आएंगे तब बता देंगे। उनसे पूछता मैं आज, मैं तुम्हारी समझ में बात आई है कि नहीं। 20वां श्लोक था दूसरे अध्याय का। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उनका तो मुख्य बात वो थी कि नायं भूत्वा भवितावान भूय। तुम्हें तो ये बात समझ में आ गई का? हाँ, उसमें कोई बड़ी सीधी, खैर वो मैंने जैसा उनसे कहा समय पे समझ में आ जाएगी, उनके भी सबके आ जाएगी। बात तो कुछ ज्यादा वो नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ये जो है इसका जो होनापन है, जो ये दिख रहा है, अब ये है होनापन इसका तभी तो हुआ कि पहले ये पैदा हुआ, उसके बाद ही तो हुआ। पहले तो ये पैदा हुआ कि जैसे भी बना कहीं से आया, हाँ? कोई भी चीज। अच्छा, फिर इसमें होनापन महाराज ने कुछ छोड़ नहीं रखा बताने को। उसमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है, समय विचार। उन्होंने ये जो बता रखी है बात, मैंने कल पढ़ी भी थी। यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजय। उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूत्वा भविता। अच्छा, खास बात क्या, शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। अब इसमें जो ये दूसरी बात है, सत्ता वाला दिखना, सत्ता वाला दिखने से पहले हर चीज पैदा होगी, तभी तो सत्ता वाला दिखेगी। पहले जन्म तब सत्ता। उस तत्व का ऐसा नहीं है, वो तत्व की सत्ता पैदा होकर तब नहीं दिखती, सदा है। इतनी बात है, वो सदा है वो। औरों की सत्ता पैदा होने के बाद। खैर, अब उससे संबंध जो तुम्हारी बात है, देखो पहले भी खूब समझाई है बात, पर मेरे मन में एक और बात आई है। तुम ये आत्मा परमात्मा झंझटबाजी को छोड़ दो, टाइम बहुत हो गया। अरे राम का नाम पकड़ लो, उसे जपते रहो अंदर, ठीक, सब रहस्य खुल जावा अपने आप टाइम पर। ज्यादा पचो मत इसमें। कोई साधक हर क्षण सांस के साथ में भी जप करे। हाँ, और तो हर समय जप होता रहे। हाँ, और फिर भी जो परिस्थिति आती है, हाँ, जो विकार है, हाँ, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो फिर भी आते हैं तो बड़ी वो लगती है कि इतना करने के बाद भी। जब आवे खुशी मनाओ, जाने के लिए आ रहे हैं वो। मैंने कई बार बताई ये बात। जो विकार अंदर से उठ रहे हैं, भगवान की अपरंपार कृपा है हर बात में मनुष्यों पे।
उस कृपा में एक बात ये भी जानने की है, और ये बात सबके काम की है, क्या कि खास तौर से जब ध्यान आदि में बैठते हैं, जप करते हैं, तब ज्यादा अंदर से नई नई बात, कभी कहाँ की मेमोरी, कभी कोई गलती हो गई, बातें आती हैं। तो देखो वो पसंद नहीं है, वो जो पुराने संस्कार हैं वो नष्ट होने की प्रक्रिया है, वो उठ रहे हैं जाने के लिए। ये बात जानने के बाद बहुत लाभ होता है। हाँ, ये बात जानने के बाद अच्छा। और इसी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कोई कह रहा है ना कि मन में बड़ी खराब बात आ रही है, तो एक तो वो खराब बात है, और एक तत्व वो है जो देख रहा है इसे, दो है ना। तो तुम देखने वाले हो, खराब से ना तुम्हारा कुछ बिगड़ता, और जिसको तुम अच्छी मानो हो ना उससे तुम्हारा कुछ सुधरता। वो तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन जैसे 15-20 वर्ष हो गए, उसके बाद तो फिर 15-20 जन्म हो जा तब भी हिम्मत मत हारना। समझे ना? अच्छा, क्योंकि भगवान की बहुत करुणा है। एक बात मैंने 2-3 दिन पहले ये बात बताई थी, किसने पूछा था कि मान लो एंड टाइम पे भगवान याद ना आवे, मरने के टाइम, तो उसमें एक बड़ी कृपा भगवान की ये है, क्योंकि मरने के टाइम कह तो सकते नहीं आवे नहीं आवे, ज्यादातर तो कफ वफ आ जा है, हाय तोबा मचे है, समझे ना। अच्छा, आवे भी याद है तो वो चारों तरफ के नियान देने के कि हाय रे मेरा दैया जा रहा है, मर रहा है कोई। अच्छा, आईसीयू में अगर ले गए तो नहीं, फिर तो मतलब ये है कि बस कौन सा लोग बताऊं। हाँ, इसीलिए खैर औरों को तो पता नहीं है। मैं एक बात में प्रेरणा आई, यहाँ भी बता देता हूँ। जब आपकी माता जी का शरीर पूरा हुआ, उसके कुछ दिन बाद मेरे मन में एक बात आई, और वो ये आई, मैंने कहा भाई अब जब तक वो थी तो जो भी भगवान ने दिया मैं था, देखभाल और सब बात जो भी है। मेरे मन में ये आई, अब ये तो पता है नहीं है कि किसकी क्या स्थिति बनेगी आगे तक, वृद्धावस्था, सभी की शक्ति क्षीण होती है, बेहोश हो जा, कहीं एक्सीडेंट हो जा, गिर पड़े, आदि आदि बात, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अपने बारे में ये बात आई, मैंने कहा भाई ये हो सके है, अब उस मौके पे पता नहीं कौन कहाँ उठा कर ले जा क्या कर दे, कुछ क्या पता कर दे। क्योंकि मेरे बाद जो बिल्कुल डायरेक्ट उस तरह से परिवार होता है वो तो जय श्री राम। अच्छा, तो ऐसा आकर के मैंने फिर, तुम तो नहीं थे, हाँ तुम भी थे उसमें। अच्छा, उन्हीं दिनों में मैंने सब वहाँ के जो साधक हैं जयपुर के, उनको कहा भाई ऐसे कल या परसों सब आ जाओ। तो एक दो साधक को तो ये हो गया, यही बता रहे हैं कि मैं कब शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि उनकी माता जी के बाद की कुछ दिनों की बाद की बात है कि अच्छा ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे बाद में बताया। अरे खैर इकट्ठे हो गए, विशेष रूप से हमारे जो इन लॉज हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ, दोनों डॉक्टर हैं, पड़ोस है, बीच में दीवार है, खैर उनको बुलाया, उन्हें भी हुआ ये आज क्या बताएं, मगर बतलाएंगे, बाद बताएंगे। खैर सब बैठे, उस दिन साधक भी सारे आ गए। ये सोच के तो नहीं आज क्या रहस्य प्रकट होगा। खैर उसमें मैं तो ये बात इसलिए बताई कि मैंने ये बात कही, मगर देखो भाई ऐसा है, पता तो कुछ है नहीं क्या क्या किसके साथ होगा, प्रारब्ध के अनुसार। एक दो बात मेरे मन में आई, वो मैं सबको कह देता हूँ, और वो ये, एक तो ये कि मैं बहुत बीमार पड़ जाऊं और उस तरह की कोई बीमारी, फ्रैक्चर हो जाए, ये हो जाए, फिर तो अस्पताल जाना पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं।
अस्पताल जाना पड़ेगा, और जो भी जो ऑपरेशन तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। अच्छा, लेकिन जो वैसी बीमारियां हैं, कोई पेट की हो गई, कुछ हो गई इस तरह की, तो मुझे अस्पताल में मत ले जाना, आयुर्वेद वगैरह से चेष्टा करनी चाहिए पूरी। अच्छा, किसी कारण से ले जाना पड़ भी गया, और तो मैंने सबसे ये कहा एक काम बिल्कुल नहीं करना, आईसीयू में नहीं ले जाना। हाँ, कहने लगी मगर किसी सूरत में भी, अरे भाई प्राण जा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं ना जान दो बाहर, उसमें क्यों घोटो वहां अंदर है? तो ये मैंने सबसे कह दिया वहां। और मगर तुम 5-7 हो यहाँ, ध्यान रखना इस बात का पूरा पूरा। हर सूरत में आईसीयू का निषेध मैंने किया भाई, हर सूरत माने आखिरी बात ये तो मौत भाई, मैं नहीं चाहता आईसीयू में अपनी मौत। स्वामी जी महाराज ने तो वसीयत लिख दी अपनी, भाई कैसे कैसा करना। मेरे एक दिन मन में भी आई थी मैं भी लिख दूं कुछ, भाई कम से कम ऐसा तो ध्यान रखना। अच्छा, फिर ये सोचा कोई मंगा जल्दी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। मुझे ना कुछ जल्दी, ना कोई समस्या किसी बात की, ना कोई परेशानी भी कुछ नहीं। कितनी लंबी होती हो उतनी हो जा, अभी जा मैं हाथों हाथ, जय श्री राम। खैर, क्यों, मेरे ख्याल में जो आजकल प्रार्थना करें ना हम, जैसे भी अपने अपने मत मतांतर के अनुसार, उनमें से ये भी करनी चाहिए कम से कम साधकों को कि हे नारायण आईसीयू से बचाना, ये भी उसमें जोड़ना चाहिए। आधुनिक काल में हे प्रभु ये कृपा करना आईसीयू में न जाना पड़े। एक तो सबको मालूम है, अनेक जगह तो आईसीयू माने पैसा कमाने की मशीन अस्पतालों में, और बस जो वहां हैं अस्पतालों के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईसीयू में आते रहें लोग, क्योंकि भर्ती करते के साथ ही वो चल पड़ती है घड़ी, इतने 1000 रुपए रोज और ये सब। दूसरी बात ये है, बंद सारा है, रिपोर्ट हैं आजकल मेडिकल साइंस के, उसमें सारे जो न्यूज आती हैं, बहुत बीमारियां हो रही हैं अस्पताल से जनरेट, अनेक बीमारियां अस्पतालों से, तो आप लोग जानते हो ज्यादा। अच्छा, तो हर एक बात पता नहीं एक दिन इन्होंने कही है, किसने कही वो मुझे भी ध्यान आ गई। किसी ने कहा कि अगर आईसीयू से बच गया तो अब नहीं मरने का आसानी से, अगर आईसीयू में जाकर के फिर बचाया तो फिर तो खैर मतलब मैंने बताया। हाँ, क्या ये बात कैसे आई आईसीयू की अभी? हाँ हाँ, तो अंत समय में तो उसमें मैं ये बतला रहा था, आईसीयू में तो अंत समय का छूट जाएगा भाई, इस समय मुश्किल है। हाँ, छाती चढ़ जा, बिल्कुल चढ़ जा, वो लगा दे हैं सवाल किस्सा। मैं भी ऐसी घटना देखी, हाँ वो तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छा, खैर जैसी फजिता हो वहां। मैं ये बात ला रहा था कि एक बड़े भगवान की कृपा है, हमेशा अगर भगवान का स्मरण और नाम स्मरण किसी भी मंत्र आदि का कर रहे हैं और बाद में भूल जाएं तो भगवान याद दिला देते हैं। हाँ, ये खास बात है। भगवान जो भगवान का भजन करते हैं जीवन भर, जप आदि, आखिर में भगवान याद कर लेते हैं। ये ऐसी बात नहीं, विज्ञान है, सारा विज्ञान है भाई। देखो मैंने कई बार बात बताई, इस मानव शरीर के बाद भगवान के और हमारे मानव शरीर के बीच में कोई और सीढ़ी नहीं है। पीछे तो चला जाएगा, पशु योनि में भी जा सकता है दुष्कर्म करके, और गंदी योनियों में जा सकता है नीचे, लेकिन इससे आगे माने स्वर्ग वगैरह में चला गया तो वो कोई आगे जाना नहीं है।
वो तो एक अवधि तक पुण्यों के कारण से, फिर वो क्षीण हो जाएंगे पुण्य, फिर यहां केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही, आत्मज्ञान के लिए, यात्रा पूरी होने के लिए ही, चूंकि ये शरीर बना है, बना ही इसलिए है, इसलिए जो इसी बात को मुख्य उद्देश्य बना करके जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो उनके प्रति भगवान का एक वो होता है, जैसे रुझान कहें, करुणा कहें, कि इसकी यात्रा पूरी हो जाए। ये अपने उत्पत्ति स्थान अर्थात मैं, अर्थात बूंद, ये समझ ले कि समुद्र ही है, क्योंकि भगवान का अंश है हम सब। और जैसे अपनी संतान को सब प्रेम करते हैं और सब ये चाहते हैं कि भाई मेरी संतान अच्छी हो, तो भगवान का एक विशेष वो होता है इस बात में। इसलिए कोई चिंता नहीं अंत में क्या हो, उससे पहले करते रहना चाहिए। एक बात, दूसरी बात थोड़ा तुम्हें बता दूं मैं, तुम्हारे प्रश्न की बात भी। परमात्मा, परम आत्मा, अजन्मी सत्ता, असीम चैतन्य, सदा रहने वाली, उसी को भगवान भी कह देते हैं। जब वो अवतार रूप में, तब भगवान कह देते हैं उसी को। 3 विभाजन हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। अब ये बातें समझनी हो किसी को तो समझ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपनी अपनी आस्था विश्वास की बात है, उसमें कोई बात नहीं। जो केवल आत्मा परमात्मा ऐसे माने वो भी कोई बात नहीं, सब काम एक जगह ही पहुंच जाएंगे सब। तो वो आत्मा, और आत्मा और परमात्मा में क्या, आत्मा परमात्मा एक ही हैं। सगुण आत्मा तो सब जगह है, सब मानते हैं। निर्गुण निराकार रूप में सगुण निराकार, गुण है असीम, और निराकार परमात्मा, वही आत्मा परमात्मा। अब उसी परमात्मा के या आत्मा का जो अंश है, मानवी ले लो, वैसे तो सभी अंश, सारे जीव उसी के अंश हैं। उसी का अंश होते हुए भी और जीवों के शरीर में अपने उद्गम स्थान अर्थात अंशी को जानने की क्षमता नहीं है। पशु नहीं जान सकता है, वो भी अंश उसी परमात्मा के। मनुष्य शरीर में ही जाना जा सकता है। मुक्त होना कहते हैं, या प्रेम, परम प्रेम हो जाना। तो एक होते हुए भी उन परमात्मा के साथ भिन्नता का ये भ्रम, अज्ञान कैसे आ गया? परमात्मा कहते हैं परम स्वतंत्रता, मतलब ये भी एक उनकी विशेषता है, परम स्वतंत्रता। तो वो परम स्वतंत्रता का कुछ अंश उनके अंशी में भी आएगा ही। उस मिली हुई परम स्वतंत्रता के अंश का दुरुपयोग जब होता है तो वो फंस जाता है संसार के आकर्षणों में। और वो दुरुपयोग ना हो और अपने ही
असीम तत्व परमात्मा की तरफ उसकी दृष्टि हो जाए तो मुक्त हो गया। उधर से हटना और अपने को जानना। अच्छा, तो जब तक दृष्टि संसार में है, शरीर अपने को मानते हैं हम स्वयं को शरीर आदि, तब तक वो ही जीवात्मा, समझे ना। और ये जीवात्मा में जो जीवपना है अर्थात अज्ञान, ये कैसे नष्ट हो? परमात्मा का स्मरण, भजन, उनकी शरण जाने से। उसी बात के लिए अनेक विधियां, हजारों लाखों साल से अनेक विधियां, सारी विधियों में महत्व सार है, ऐसी बात नहीं कोई खराब है। अच्छा, मुख्य रूप से वही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग आदि, और भी बहुत से योग हैं, कई अष्टांग योग, खैर अनेक विधियां हैं। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि उसी का अंश होते हुए भी इधर के आकर्षण, जगत के आकर्षण, तीन चीज है ना, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, जड़, चेतन, परमात्मा, ऐसे। जड़ में बड़े मजे की बात है, ये बात जब समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन खैर, वो चेतन तत्व सर्वव्यापी है, सब जगह है। लगता है शरीरगत है, सर्वगत, शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है, असीम है, सब जगह है। अच्छा, मानव शरीर मिलते चले जा रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं। जब तक बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, किसका? वो शरीर तो गया जो एक बार लिया था, 5 तत्व मिल गए। 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों हटते हैं इसमें से। जैसे कल बता रही थी माता जी बैठी हुई, तो ठीक इसमें से निकल करके नई यात्रा, जो कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई उनकी पूर्ति के लिए फिर नए गर्भ ढूंढना, नया स्थान। कोई जन्म अगर ऐसा आ गया भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, जो भी अनेक कृपा, कि सारी कामनाएं समाप्त हो गई, अनेक शक्तियों में से 2 शक्ति हैं खास, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जिससे ये चल रहा है सब, चेतना दिखती है। हालांकि प्राण और चेतना अलग अलग बात है, पर प्राण के माध्यम से, प्राण रहते हुए अगर इच्छाएं समाप्त हो गई, इच्छा शक्ति, तो जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इच्छाएं समाप्त हो गई, प्राण है, तो बस वो रहस्य प्रकट हो गया कि अरे मैं तो इस परम सत्ता का अंश हूं। और इच्छाओं के रहते हुए प्राण समाप्त हो गए, जैसा कि होते हैं ज्यादातर, तो फिर वो ही वहां से निकल करके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिसको जीवात्मा कह दिया, चल देगा यात्रा में। आत्मा सब जगह है,
सब जगह के मायने क्या है? जिसको मौत कहते हैं ना, जब मुर्दा पड़ा है वो आत्मा वहां भी है, जीवात्मा नहीं है। प्राण समाप्त हो गए। आत्मा माने होनापन, सत्ता, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस खत्म थोड़ा होता है कहीं, वो तो रहता है हमेशा सत्य। इसलिए दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का तो अभाव नहीं और असत रहता नहीं। खैर, अब तुम्हारी बात थोड़ी आ गई है? हाँ, मतलब की बात आ गई। लेकिन मेरा सुझाव ये है, इन बातों में ज्यादा समय मत खो, कोई नतीजा निकलेगा भी नहीं। मतलब की बात ये है, जैसा एक दिन पढ़ा भी था, जिस प्रकार का भी भगवान माना हुआ है अंदर, कोई चिंता मत करो कैसे माने हुए, जोन से ही माने हुए, राम माने हो, कृष्ण माने हो, बुद्ध माने हो, महावीर माने हो, कोई से भी मान रखे, उनका स्मरण करके कि मुझ पर कृपा हो, मेरा ये बंधन समाप्त हो जाए, प्रार्थना। और फिर सत्कर्म, ठीक ठीक काम, कर्तव्य पालन अपना करते रहना। तो थोड़ा मैंने ये बात बताई। हाँ, मान्यता है कि जब हम 84 लाख योनि में एक बार हुआ है, हाँ, और सब करने के बाद हमें मानव योनि प्राप्त हुई, तो उसके बाद फिर उसमें नहीं जाएंगे 84 लाख? खूब जा सको, अगर जाने की इच्छा हो तो कोई समस्या की बात नहीं है। दुष्कर्म करो और खूब उस पर फिर दोबारा विचरण करना चाहो, ठीक है नहीं भाई। चूहे की, मैंने बहुत चूहे की आदत है, जैसे गेहूं यहाँ चुरा लिए, जैसे वो ले लिए, वो कर लिए, ऐसा चोरी करते रहो, नारायण कृपा कर देंगे, चूहा उसमें क्या समस्या। अच्छा, ऐसे ही दूसरे पे अटैक और मारना, सिंह बना दे सके, जो ना कितनी योनि है। अरे सारी योनियों में हम ही तो थे, स्वरूप आत्मा, आत्मा तो वहां भी है, उन योनियों में भी। मतलब जाने में तो कोई समस्या है नहीं। जड़ भरत की कथा सुन रखी है ना? हाँ, तो इतने महातपस्वी होकर के फिर दोबारा से मृग हैं, जहां अटक गए, तो जाने की तो है छुट्टी, लेकिन उधर जाने की इच्छा क्यों करो? हाँ, तो वो भी भगवान ही बचाएंगे। अब दोबारा से ना जाना पड़े, कहाँ कहाँ भटकोगे बस। अरे इतने भटक तो लिए और कब तक भटकोगे? अब के तो देखो ऐसा है, वैसे तो सभी जगह भगवान का ही कार्य हो रहा है, पर मेरे मन में आ जाती है कोई कोई। वहां मैंने जयपुर में ये बात कई बार कही, फिर यहां भी कह देता हूं। मनुष्य शरीर मिला, भारतवर्ष में जन्म हुआ, हिंदू संस्कृति में जन्म हुआ, रामायण, वेद, गीता या दूसरे अपने धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं वो भी, या बौद्ध के, या जो भी, उनसे संपर्क हुआ। कुछ लोग समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार मार्ग बताने को भी मिल गए। इससे आगे और क्या करोगे तुम? अगला अगर जन्म हुआ अभी तो नई क्या रचना रच दोगे? तो काम खत्म कर लो इस बार। हाँ, नहीं वो क्या, कौन सी बात है भाई, इस बार क्या कमी रहेगी? मनुष्य हो, भारतवर्ष में हो, जन्म हो गया, सब बात है। रास्ते का पता बताया जा रहा है। गीता में अद्भुत तरीके से भगवान ने साफ कर दिया, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक पुरुषोत्तम, ऐसे उसी बात को, एक जड़, एक चेतन, एक दोनों का स्वामी। चेतन माने जीवात्मा, अच्छा, और वो परम चेतन है ही। सारी बात साफ कर दी, रास्ता भी बतलाने वाले। अच्छा, अपने तरीके से हमारे देश में तो खूब ही हैं, टीवी पर रात दिन और जगह। जब इतनी बात हो गई तो फिर पीछे जाके करोगे क्या? अब हो तो लिया वो बतेरा।
हाँ हाँ नहीं, देखो ऐसा है, जब कोई भगवान को स्मरण कर रहे हो तो ऐसी संभावना तो है नहीं, क्योंकि भगवान भगवत तत्व में दो बातों का अद्भुत अनंत बातों का है। वो तो भगवान है, वर्णन तो कर नहीं सकते भगवान के बारे में, बतानी पड़ती है बात उन्हीं की कृपा से। दो बातों का अद्भुत सम्मिश्रण है, न्यायकारिता और दयालुता। ये दोनों बात है भगवान में, इनमें कुछ ना कुछ विरोध होता है। न्याय माने जैसा करो वैसा भरो, और दयालुता माने थोड़ी दया। भगवान दोनों करते हैं। भगवान का उदाहरण दिया है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, एक हाथ तो रखता है नीचे और एक सही तब बनता है। नीचे का हाथ हटा ले वो फूट जाएगा, और थोड़ा मारे मुरे नहीं वो बनने का नहीं। ऐसे ही मैंने एक दिन कहा था, भगवान अंदर बैठे हुए क्या उचित है इसका इशारा करते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं। सब गीता में दिया हुआ है, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कार्य करती है। अध्यक्षता माने आंखों के सामने मैं देख रहा हूं सब जगह, अधिअक्ष आंखों के सामने। खैर, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब भगवान की कृपा लेकर चलते हैं तो पीछे पीछे जाने की कोई बात नहीं। तो न्याय माने जैसे कर्म है वो तो भोगने पड़ेंगे, ये न्याय है। लेकिन वो भोग करके शुद्ध होकर के मेरी प्राप्ति कर ले, ये उनकी दया है। न्यायकारिता और दयालुता दोनों मिली हुई। हाँ, भगवान में दयालुता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसी के तो अंश है सब। अपने बच्चे पे ऐसा कोई दुश्मन थोड़ा ही होता है। कितना भी बिगड़ जा बच्चा, माता पिता दुश्मनी नहीं करते बच्चे से, इंतजार करते हैं वे सुधर जाएगा। ऐसा ही है, भगवान किसी विशेष स्थिति में भी भेज देते हैं जीवात्मा को किसी योनि में, उसका प्रयोजन दोबारा वहां शुद्ध होकर के फिर आए। दंड देना नहीं है, दंड नहीं। तो इतने दयालु होकर के तो कोई सी बात नहीं है, पक्का कर लो कि इस बार ही बात बननी चाहिए। हाँ, तुम पक्का कर लो कि हो जाएगी। अनेक बात ऐसी हैं, एक मैंने उस दिन बताई थी, भगवान गुण दोष नहीं देखते, व्यापारी नहीं है। गुण दोष देखने लगे, भगवान दोष देखने लगे जीवात्माओं के, एक भी जाना मुश्किल है पार। दोष तो सब में ही हो, कुछ ना कुछ कमियां हो ही जाती हैं जीवन में, लंबा जीवन। प्रेम देखते हैं, कौन कितना समर्पित है, प्रेम। तो ऐसा होकर के गीता, रामायण, दूसरे ग्रंथ संतों के उसमें, चलो ये भी लीला है। सोच के आता हूं मैं कभी कुछ और पढ़वाऊंगा, फिर वो भी चलो है भगवान। मर ने कहा विज्ञान है, बाकायदा उसका भी विज्ञान है, उसकी सहायता करनी चाहिए। जयदयाल जी गोविंद का महाराज ने एक पूरी पार्टी बना रखी थी, और वो फिर बड़ी भाई सेवाएं करते थे कि भाई जो कोई चाहे जिसके यहाँ घर में प्राण निकलने की संभावना हो तो उस टाइम पे हमें बुला लो और हम विधिवत उसका प्राण निकलने में सहायता करेंगे। तो वो गीता पाठ कर रहे थे वहां जाकर के, सुनावे थे उसको जाते हुए, ठीक है ना। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसमें तुम नहीं कर सकते। जितना संभव था, तुम्हारी माता जी के शरीर के छुट्टे समय तुम थे, वहां की परिस्थिति के कारण जितना संभव था उतना तो मैंने कर दिया। स्वामी जी महाराज की कैसेट लगवा दी गीता की, पहले से ही सब कुछ हुआ। ऐसी बात आई तो मैं बताऊं, पर मेरे मन में जो बात थी ना वो हो नहीं पाई। भाई कैसे वो उनके जो परिवार वाले थे वो अपना उसमें कर रहे हैं, और वो भावनात्मक मामला है, भाई हैं, बहन हैं, भाई लोग हैं, परिस्थिति ऐसी है।
तो उनका ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, उस तरह से तो, लेकिन फिर भी कई बातें अपने आप ही हो गई स्वयं, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो जयदयाल जी गोविंदकार ये लोग जाते थे, ये कहीं उन्होंने कह रखा है जब प्राण छूटे तो उसमें शांति से बैठना, हरि भजन करना और कीर्तन करना, गीता सुनाना आदि। स्वामी जी महाराज ने तो बिल्कुल लिख ही दिया था अपनी विल में, ठीक है ना। हाँ, तो चलो भाई इस स्तर के सत्संग में इतने लोगों के आने से मुझे काफी आश्चर्य है कि इतने लोग कैसे आ जाए, ये जमे रहे हैं। मामूली बात नहीं, क्योंकि जहां रोज मौत का जिक्र हो वहां कौन जा अच्छा, मौत को तो वैसा माने ना कोई अशुभ बात करें। मैंने बताया था वो वहां जब हम अलवर में रहते थे तो एक परिवार, पारसी परिवार, आधे उस मकान में रहता था, आधे में हम रहते थे। तो 2-3 लोगों ने मुझे बताया जो उनके भी परिचित थे हमारे भी, कि जी ये जो पारसी परिवार है ये यूं कह रहे थे 1-2 बार कि ये जो पति पत्नी है बहुत बढ़िया आदमी है और बड़ी सब बात है, पर एक बड़ी बात है क्या, तो रोज मौत का जिक्र करो जाओ जो हमारे यहाँ ये वहां भी जिक्र चलता था। हालांकि यंग एज थी तब हमारे दोनों की, लेकिन भगवान की कृपा से यंग एज हो, कोई सी हो, मौत वोत से तो क्या डरना। हाँ। अरे बिल्कुल डरना बेकार है, किसी को ये भी तो पता नहीं कब आ जा हाँ? कोई दुनिया कोई आदमी कह ही ना सके इस बारे में, तो इसलिए, और आएगी जरूर। अच्छा, जो चीज कंपलसरी है और कभी भी आ सके, उससे क्यों डर रहे हो, ना मतलब के वो कभी भी आ सके। एक बड़े गुण की बात है, सबको आवे, एक आधा बच जाता तो मन में ये रहता उनको यार ये ठीक है ना, मतलब वो ईर्षा बहुत होती ये एक मतलब चलो ये सत्संग में ब्रह्म की बात भी हो और यहाँ ऐसी भी हो जाए, हमारे सत्संग में सब बात हो जाए। अरे चलो ठीक है, बहुत देर होगी, आज भी देर होगी।